Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आपका स्वागत है हमारे चैनल पढ़ाई एट होम में। ये चैनल बनाया गया है कोरोना वायरस को लेकर के, ताकि जो जूनियर स्टूडेंट है जैसे 10th क्लास 9th क्लास ये सब का पढ़ाई हो पाए। इस चैनल पे और भी टीचर पढ़ा रहे हैं जैसे प्रभात सर, अभिषेक सर और विक्की सर। अभिषेक सर 10th क्लास का बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं और विक्की सर 9th क्लास का बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं। साथ में 10th क्लास के लिए एक अच्छे टीचर हैं प्रभात सर, जो कि मैथ पढ़ा रहे हैं और हम भी मैथ पढ़ाएंगे, बट प्रभात सर 10th क्लास का पढ़ाएंगे और हम कोई भी टॉपिक उठाएंगे। जैसे आज उठाएं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। 8th क्लास को टारगेट करते हुए जो भी टॉपिक उठाएंगे उसका जितना लेवल हो सकता है, जैसे इस चैप्टर में क्या क्या हो सकता है, इस चैप्टर का हर छोटा से छोटा बात और हर बड़ा से बड़ा बात बताने का कोशिश करेंगे। मतलब आप स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट 6th क्लास में भी है, 7th क्लास में भी, 8th क्लास में भी है, कंपटीशन में भी आता है और हर जगह इसका यूज है। जैसे आप 9th क्लास में मेंसुरेशन पढ़ रहे हो, वहाँ भी इसका ज़रूरत पड़ेगा। वहाँ भी मेंसुरेशन में भी स्क्वायर होता है, उसका एरिया होता है भुजा का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, वहाँ भी स्क्वायर का ज़रूरत पड़ता है। उसके बाद पाइथागोरन ट्रिपलेट में पड़ता है, यानी कि ट्रायंगल में पड़ जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल में। तो इसका यूज बहुत जगह है और मेरा कोशिश है कि हम पहले आपका बेसिक सही करें, बेसिक से आपको एडवांस की तरफ ले जाए। मतलब जो मैथ को समझने के लिए जो छोटा छोटा चीज़ ज़रूरी है उसको पहले पढ़ाएं। इसलिए हम इस चैप्टर को सेलेक्ट किए हैं, क्योंकि बच्चा को दिक्कत होता है स्क्वायर रूट में, खास करके स्क्वायर तो वो कर लेते हैं पर स्क्वायर रूट में उसको दिक्कत हो जाता है। तो इसी सब को लेकर के हम इस चैप्टर को लेके आए हैं, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट को। अभी हम स्क्वायर के बारे में पढ़ाएंगे और नेक्स्ट डे यानी जब नेक्स्ट वीडियो आएगा मेरा तो उसमें हम स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ाएंगे। स्क्वायर से जुड़ा हुआ जो भी बात है, जो भी छोटा बड़ा सारा कुछ पढ़ाने का कोशिश करते हैं। अभी हम जानते हैं कि स्क्वायर होता क्या आखिर। देखो भाई, यहाँ पे स्क्वायर का डेफिनेशन लिखा हुआ है। इफ़ अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई इट सेल्फ द प्रोडक्ट इज कॉल्ड द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। अब इसको हम समझते हैं, डेफिनेशन बता देने से हम लोग कुछ समझते नहीं मैथ में इसका एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग अधिक से अधिक बातों को समझने का कोशिश करते हैं कि आखिर है क्या ये। तो देखो, कोई भी चीज़ है, कोई भी नंबर, जैसे मान लो आप नंबर ले लो, अल्फ़ाबेट ले लो, कुछ भी ले लो। जैसे हम x ले लिए और x का पावर कुछ भी हो सकता है, x का पावर हम n ले लिए। तो ये जो नीचे वाला पार्ट है, नीचे वाला पार्ट, इसको हम लोग बेस बोलते हैं और ऊपर वाले पार्ट को हम लोग पावर बोलते हैं। किसी भी चीज़ का, किसी भी नंबर का, किसी भी लेटर का अगर मैक्सिमम पावर 2 होगा तो उसको हम लोग स्क्वायर कहेंगे। जैसे 5 है, 5 का पावर 2 है तो इसको हम लोग बोलेंगे 5 का पावर 2 बोले, और इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं 5 स्क्वायर। अगर पावर 2 है तो जो नंबर है, जो बेस है, यहाँ पे बेस 5 है और पावर कितना है 2 है। यहाँ पे बेस 5 है और पावर 2 है। तो इस बेस को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है, इट सेल्फ अ नंबर, एक नंबर है 5, एक नंबर है, इज मल्टीप्लाइड, मल्टीप्लाई किया गया बाई इट सेल्फ, ये नंबर था, इसी को इससे मल्टीप्लाई किया गया, जो इसका प्रोडक्ट आया उसी को स्क्वायर ऑफ दैट नंबर, यानी इसी नंबर का स्क्वायर इसको कहते हैं। अब मल्टीप्लाई करने के बाद 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आया, यानी 5 स्क्वायर का जो रिजल्ट है, वैल्यू है, वो 25 हुआ। जैसे मान लो आप a है, a का पावर 2 है तो इसको भी हम लिख सकते हैं a गुने a, इसको कहते हैं स्क्वायर करना। जैसे कुछ भी दे दे आपको, जैसे दे दे कि 6 का स्क्वायर निकालें, 6 का स्क्वायर निकालें, तो 6 का पावर 2 है यानी 6 का स्क्वायर है, इसका अगर स्क्वायर निकालना है तो इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 6 गुने 6, ये हुआ स्क्वायर करना। 6 गुने 6 यानी 36। अगर आपको दे दे 7 गुने 7 तो इसको आप अभी हम सीखें, अगर 6 गुने 6 स्क्वायर है तो 6 गुने 6 लिख सकते हैं, तो इसका उल्टा भी होगा, 7 गुने 7 भी हम लिख सकते हैं, यानी 7 का स्क्वायर, और इसका रिजल्ट क्या होगा 49।
हम हमारे चैनल में बातचीत बहुत कम करेंगे, क्योंकि अगर हम बातचीत करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। हम कोशिश करेंगे सिर्फ पढ़ाने का, क्योंकि ज़रूरी है कम समय में ज़्यादा पढ़ने का। समझ में आ ही गया होगा। इसका नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं, धीरे धीरे करके आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग जानते हैं परफेक्ट स्क्वायर के बारे में कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। तो इसका डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, हम आपको समझाते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर होता क्या आखिर। तो जैसे मान लो कि 5 है, 5 का पावर 2, इसको हम लोग बोलते हैं 5 स्क्वायर। इसको हम अभी सिखाए थे आप लोगों को कि इसको 5 गुने 5 लिखते हैं, और जब 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 25। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है। अगर आपसे पूछा जाए कि 15 एक परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, तो हम लोग कैसे पता करेंगे कि 15 परफेक्ट स्क्वायर होगा कि नहीं, 15 परफेक्ट स्क्वायर होगा कि नहीं। तो इसको हम लोग सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, पता करने के लिए परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। और भी तरीका है स्क्वायर रूट से, बट अभी हम लोग स्क्वायर के बारे में पढ़ रहे हैं तो स्क्वायर रूट का जिक्र नहीं करेंगे, जानते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से। चलिए करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो प्राइम फैक्टराइजेशन पता होने के लिए आप लोगों को प्राइम नंबर पता होना चाहिए। तो वो नंबर जैसे मान लो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, और भी कुछ नंबर हो सकता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर 2 का कितना फैक्टर है, 2 किस किस से डिविजिबल है, जिस नंबर से जो नंबर डिविजिबल होता है वो फैक्टर होता है। तो 2 1 से डिविजिबल है, 2 खुद से भी डिविजिबल है, 3 1 से भी डिविजिबल है, और 3 से भी डिविजिबल है। 5 का भी वही है, 7 का भी वही है, 11 का भी वही है। तो यहाँ से हमको ये समझ में आया कि प्राइम नंबर वो नंबर होगा जिसका 2 फैक्टर होगा, केवल और केवल 2 फैक्टर होगा। प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो प्राइम नंबर से हम लोग डिवाइड करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले प्राइम नंबर से। तो सबसे पहले प्राइम नंबर कौन सा होता है 2, लेकिन 2 से हम चेक करें तो 15 नहीं लग रहा है। 15 नहीं लग रहा है तो 3 के पास जाएंगे, 3 से ये लग जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 3 से डिवाइड किए कितना बार में, 5 बार में, 3 5 जा 15। अब 5 से लग जाएगा, 5 भी प्राइम नंबर है 1 टाइम्स। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 5 गुने 1। अब यहाँ से एक बात समझ में आता है कि परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए किसी भी जो नंबर पता करना है, जैसे 25 है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर कैसे, हमको ऐसे पता चला कि ये पेयर में है, जो सेम नंबर का पेयर बनेगा। जब तक सेम नंबर का पेयर नहीं बनेगा तब तक परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। यहाँ पे 5 गुने 5 है, पेयर बन रहा है। चलो यहाँ पे हम मान लो 1 हटा देते हैं, इससे कोई लेना देना नहीं, हर जगह 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा। तो यहाँ पे 3 का पेयर बन रहा है, नहीं बन रहा है, 5 का पेयर बन रहा है, नहीं बन रहा है, यानी कि 15 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। और चेक कर लेते हैं, जैसे 36 परफेक्ट स्क्वायर होगा कि नहीं। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो करते हैं, चलिए देखिए 36 यहाँ पे 2 से डिवाइड कर लेते हैं, लग जाएगा 18 9 3। इसको हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एक नंबर का पेयर बना और दूसरे नंबर का पेयर बना। यहाँ पे सेम नंबर का 2 पेयर बन रहा है, तो पेयर बन रहा है। अगर किसी एक भी नंबर का पेयर नहीं बनता तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, बट यहाँ पे पेयर बन रहा है तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। अब सवाल है कि किसका स्क्वायर है 36। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं 2 अलग अलग नंबर को लेंगे, यहाँ पे 2 3 को ले लो, 2 गुने 3, और फिर 4 नंबर है तो 2 अलग अलग नंबर लेंगे, फिर 2 ले लो, 2 और 3 मल्टीप्लाई कर लो, 2 और 3। तो यहाँ पे 2 गुने 3 6, 2 गुने 3 6, तो यहाँ पे 6 का पेयर बना, यानी ये 6 का स्क्वायर है। आप लोग समझ गए होंगे कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। अगला टॉपिक पे आते हैं हम लोग। अब हम लोग परफेक्ट स्क्वायर या फिर किसी भी स्क्वायर नंबर के प्रॉपर्टी के बारे में जानने का कोशिश करते हैं। तो हम सबसे पहले पहला पॉइंट लिखे हैं कि अगर कोई नंबर का एंड यानी यूनिट डिजिट 2 हो, 3 हो, 7 हो और 8 हो,
तो वो कभी भी कैन नेवर भी कभी भी परफेक्ट स्क्वायर या स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता है। चलिए एग्जांपल देखते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 2 लिखे हैं तो 12 है कोई नंबर, इसके यूनिट प्लेस पे एंड पॉइंट, एंडिंग यानी 2 से एंड हो रहा है, यानी यूनिट डिजिट अगर 2 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। ये प्रॉपर्टी है परफेक्ट स्क्वायर का। जैसे 23, जैसे 17, जैसे 28, कुछ भी यूनिट डिजिट पे 2 हो, 3 हो, 17 हो, 8 हो, 7 हो, मतलब 8 हो, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। अब ये रूल कहाँ से बना? ये तो सब बताएंगे कि हाँ ये प्रॉपर्टी है, बट ये जानना ज़रूरी है कि ये बना कहाँ से, क्योंकि ये हम लोग पहले बनाते हैं फिर इसके बारे में कुछ लिखते हैं। पॉइंट प्रूफ होता है मैथ का जनरली। जैसे मान लीजिए ये सिखाते हैं कि क्यों 2, 3, 7 और 8 परफेक्ट स्क्वायर के यूनिट डिजिट पे नहीं हो सकता। तो हमको आप लोग बताइए कि कितना डिजिट होता है मैथ में। लगभग नहीं, 0 से लेकर के 9 तक टोटल डिजिट होता है। 1 का स्क्वायर कीजिए 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर बराबर लिख देते हैं ताकि आपको पता चल पाए अच्छे से। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 1 का स्क्वायर किए तो यूनिट डिजिट पे 1 आया, 2 का स्क्वायर किए तो यूनिट डिजिट पे 4 आया, 3 का स्क्वायर किए तो यूनिट डिजिट पे 9 आया, 4 का स्क्वायर किए तो यूनिट डिजिट पे 6 आया, 5 का स्क्वायर किए तो यूनिट डिजिट पे 5 आया, 6 का स्क्वायर किए तो यूनिट डिजिट पे 6 आया, 7 का स्क्वायर किए तो यूनिट डिजिट पे 9 आया, 8 का स्क्वायर किए तो यूनिट डिजिट पे 4 आया, 9 का स्क्वायर किए तो यूनिट डिजिट पे 1 आया और 10 का स्क्वायर किए तो यूनिट डिजिट पे 0 आया। अब यहाँ पे यूनिट डिजिट पे स्क्वायर करने पे क्या क्या आ रहा है? 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1 एंड 0। टोटल डिजिट कितना होता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। इतना डिजिट होता है जिसमें से यूनिट स्क्वायर करने पे 1 आ चुका है, 0 भी आ चुका है, 4 भी आ चुका है, 6 भी आ चुका है, 5 भी आ चुका है एंड 9 भी आ चुका है। बट आया क्या नहीं है? 2 नहीं आया है, 3 नहीं आया है जो कि हम यहाँ पे लिखे हैं 2, 3 नहीं आया 3 लिखे हैं, 7 नहीं आया तो 7 लिखे हैं और 8 नहीं आया तो 8 लिखे हैं। तो यहीं से रूल बना, क्योंकि हम देखते हैं कि कोई भी नंबर होगा तो उसके यूनिट प्लेस पे क्या आ सकता है। जैसे मान लो 1 है, 7 है, 5 है, 6 है, तो 6 ही आएगा यूनिट प्लेस पे। और 6 का जब हम लोग स्क्वायर किए तो यूनिट डिजिट 6 आया। तो सारा डिजिट को हम लोग स्क्वायर करके देखे, सारा डिजिट को जब हम लोग स्क्वायर किए तो पता चला कि किसी भी सारा डिजिट का स्क्वायर करने पे या तो 1 आएगा, 4 आएगा, 9 आएगा, 6 आएगा, 5 आएगा, 0 आएगा। 2 नहीं आ सकता है, 3 नहीं आ सकता है, 7 नहीं आ सकता, 8 नहीं आ सकता। तो यहीं से ये रूल बन गया। इसको आप लोग नोट करिए, फिर चलते हैं दूसरे पॉइंट पे। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अ नंबर एंडिंग इन ऑड नंबर ऑफ जीरोज इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। इसका क्या मतलब है? कोई भी नंबर है 1, 0, 10, तो यहाँ पे जो 0 है
ऑड नंबर क्या होता है और इवन नंबर क्या होता है। तो ऐसा नंबर जो 2 से डिविजिबल होगा वो इवन नंबर होगा और जो 2 से डिविजिबल नहीं होगा वो ऑड नंबर होगा। तो 0 का संख्या कितना है 1, 1 2 से डिविजिबल नहीं है यानी कि ये ऑड नंबर में 0 है। जैसे 1000, यहाँ पे 0 कितना है 0 टोटल 3 है, यहाँ पे 0 कितना है 1 है 3 है, ऑड नंबर में 0 है। तो ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। कोई भी नंबर है, ज़रूरी नहीं है कि 1 से ही स्टार्ट हो। जैसे मान लीजिए 5 2 6, लेकिन लास्ट में आप 0 लिख लो। ऑड नंबर लास्ट में देखो कि 0 कितना में है तो 1 है, ऑड नंबर में है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। और चेक कर लो, जैसे चेक कर लेना आप लोग 500 5000 है, इसके यूनिट प्लेस पे कितना डिजिट है 3 है यानी कि ऑड नंबर में है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। जैसे 8 10 20 30 40 50 हम लिख लिए एटसेट्रा। यहाँ पे 0 का संख्या कितना है 5 है, 5 क्या है एक ऑड नंबर है, यानी कि कोई भी नंबर होगा जिसका एंड ऑड नंबर से होगा, 0 का संख्या 0 ऑड नंबर में होगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। अब इसका रूल कहाँ से बना, तो हम लोग देखे बार बार कि 10 नहीं है, एग्जाम्पल बहुत सारा लिए और उसमें परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा था तो यहाँ से रूल बन गया। और भी कुछ रीज़न है बट आप लोग के जानने के लिए नहीं, वो स्क्वायर रूट में जानेंगे हम लोग। चलते हैं दूसरे पॉइंट पे, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या है समझते हैं। 2 क्या है एक इवन नंबर है, इसका स्क्वायर किया हम लोग कितना आ गया 4। 4 क्या है एक इवन नंबर है, इसका स्क्वायर किया हम लोग क्या आ गया 16। 16 क्या है एक इवन नंबर, इसका स्क्वायर किया हम लोग क्या आ गया 2 5 6 256। अब इसका स्क्वायर हम नहीं करेंगे। जैसे 8 क्या है इवन नंबर, इसका स्क्वायर करते हैं तो 64। जैसे 10 क्या है इवन नंबर, इसका स्क्वायर की कितना आया 100। जैसे 12 का स्क्वायर करने कितना आ जाएगा 144। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि जो भी इवन नंबर है, 2 इवन नंबर है, 4 इवन नंबर है, 16 इवन नंबर है, 8 इवन नंबर है, 10 इवन नंबर है, 12 इवन नंबर है। इवन नंबर का जब हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं तो यहाँ देख रहे हैं कि इवन नंबर ही आ रहा है। यहाँ पे 4 इवन नंबर आया, 16 इवन नंबर आया, 256 इवन आया, 64 इवन आया, 100 इवन आया और 144 भी इवन है। तो यहाँ से रूल बन गया कि द स्क्वायर ऑफ अ इवन नंबर इज ऑलवेज इवन, यानी कि इवन नंबर का अगर स्क्वायर करते हैं तो हमेशा इवन रिजल्ट आएगा। वही ये तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट देखते हैं हम लोग। एक क्या है ऑड नंबर है, इसका स्क्वायर किए 1 आया। 3 क्या है ऑड नंबर है, इसका स्क्वायर किए 9 आया। 4 क्या है 5 क्या है ऑड नंबर है, इसका स्क्वायर किए 25 आया। 7 क्या है ऑड नंबर, इसका स्क्वायर किए कितना आया 49। 11 क्या है ऑड नंबर, इसका स्क्वायर किए 121 आया। कोई भी ऑड नंबर ले लीजिए, जैसे 13 का स्क्वायर कितना आया 169। तो यहाँ हम देख क्या रहे हैं कि ऑड नंबर का स्क्वायर करते हैं। 1 क्या था ऑड नंबर का स्क्वायर किए ऑड आया, ऑड नंबर का स्क्वायर किए ऑड आया, ऑड नंबर का स्क्वायर किए ऑड आया, ऑड नंबर का स्क्वायर किए ऑड आया। तो यहाँ से पता चला कि अगर हम लोग ऑड नंबर का स्क्वायर करते हैं तो वो जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा ऑड आएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द स्क्वायर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज स्मॉलर देन द फ्रैक्शन। यहाँ पे 2 बात जानना जरूरी है आप लोगों को कि फ्रैक्शन क्या होता है और प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि फ्रैक्शन क्या है। जो p/q के फॉर्म में हो, यानी अंश बट्टा हर हो, यानी न्यूमरेटर
न्यूमरेटर बट्टा डिनोमिनेटर हो उसको हम लोग फ्रैक्शन कहते हैं। ये 3 टाइप का होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो हम लोग को यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन जानना है कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। तो जानते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग जान लेते हैं। 4/5, 6/8, 6/7, 3/4, 15/27 एक्सेट्रा। कहने का क्या मतलब है, प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होगा जिसका डिनोमिनेटर का वैल्यू न्यूमरेटर के वैल्यू से बड़ा होगा, जिसका हर का वैल्यू अंश के वैल्यू से बड़ा होगा, जिसका p का वैल्यू q के वैल्यू से छोटा होगा, q का वैल्यू हमेशा बड़ा होगा, तो वो फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। मेन हम लोग को ये पॉइंट जानना था, बट जब तक आप नहीं जानोगे कि फ्रैक्शन क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इस पॉइंट को नहीं समझ पाओगे। अब इस पॉइंट पे चलते हैं। तो यहाँ क्या कह रहा है, द स्क्वायर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन, कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन ले लो, जैसे कि यहाँ पे 4/5 है और इसका स्क्वायर करो। अब इसका स्क्वायर करने भी आपको आना चाहिए। तो जब भी होल का स्क्वायर हो, फ्रैक्शन का स्क्वायर हो, तो ऊपर का भी स्क्वायर करते हैं, नीचे का भी स्क्वायर करते हैं। जैसे 4 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा हमको, 5 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा 16। 4 का स्क्वायर 16 होता है और 5 का स्क्वायर 25 होता है। अब कह रहा है कि द स्क्वायर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज स्मॉलर देन द फ्रैक्शन। किससे स्मॉल होता है, फ्रैक्शन से, यानी कि 16/25 से बड़ा होगा 4/5। इसका कहने का क्या मतलब है, कोई भी अगर आप प्रॉपर फ्रैक्शन लेते हो, उसका स्क्वायर करते हो, तो उसका जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट क्या आया, 4/5 का रिजल्ट, स्क्वायर का रिजल्ट क्या आया 16/25। ये छोटा होगा इस फ्रैक्शन से, जबकि स्क्वायर हो रहा है। और कैसे पता चला कि ये छोटा हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए, एक होता है क्रॉस मल्टीप्लाई से चेक करना, या फिर डिवाइड से भी चेक कर सकते हो। आप 16 को 25 से डिवाइड कर लो, वैल्यू निकाल लो, 4 को 5 से डिवाइड कर लो, वैल्यू निकाल लो, तो ये वैल्यू जो आएगा, इसका वैल्यू इसके वैल्यू से बड़ा होगा। हम चेक करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई से। 25 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आया 100, और 5 को 16 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आया 80। कौन सा बड़ा है, 16 बड़ा है, तो यानी ये बड़ा है। तो इससे ये रूल निकल के आया। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है सम ऑफ द फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स इक्वल टू n स्क्वायर। इसका क्या मतलब है, एग्जाम्पल से समझते हैं, क्योंकि हम लोगों को एग्जाम्पल से ही समझ में आता है कि आखिर बात क्या है। यहाँ पे 1 एक ऑड नंबर है, 3 एक ऑड नंबर है, 5 एक ऑड नंबर है। ऑड नंबर है, टोटल को सम कीजिए, 1 3 4 5 9, टोटल कितना आया 9। 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि टोटल नंबर कितना था 1 2 3, और 3 का स्क्वायर रिजल्ट आ गया। अगर ऑड नंबर होगा और लगातार होगा, क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ द फर्स्ट। फर्स्ट का क्या मतलब है, शुरू से होना। शुरू से ऑड नंबर, सबसे पहला ऑड नंबर कौन सा है, 1 है, तो यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ से लगातार कंटिन्यू फॉर्म में होना चाहिए। 1 के बाद 3 आया, 3 के बाद 5 आया, तो हम लोग इसको सम नहीं करेंगे कि 1 3 4 4 5 9 होता है। हम लोग डायरेक्ट गिनेंगे कि कितना नंबर है, 1 2 3, तो 3 का स्क्वायर 9, यही बात लिखा हुआ है। और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13। अब इसको हमको सम करने में थोड़ा समय लग सकता है, बट अगर हम इस कंसेप्ट से जाए तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल लगातार देख लिए कि ऑड नंबर का सम है, तो हम लोग इसको काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। 7 आया, 7 का स्क्वायर कर देंगे, यानी इसका जो सम होगा वो 49 आना है। यही कंसेप्ट है। और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि 1 + 3 + 5 + 7 +
9 + 11 कंटिन्यू होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 11 के बाद सीधे 15 लिख देंगे हम लोग। 11 के बाद 13 आता है और नंबर, तो 13 ही होना चाहिए। 15, 17, 19। अब इसको अगर हम ऐड करना शुरू करेंगे तो समय लगेगा, हो सकता है कि हम लोग गलती भी कर दें, बट अगर इस कंसेप्ट से चलेंगे तो हम लोग काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 आया, 10 का स्क्वायर करेंगे, इसका सम यानी कि इस पूरे का सम कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यही कंसेप्ट है, शायद आप अब लोग समझ गए होंगे। और एग्जांपल देखना है, देख लीजिए, करके देखिएगा, आप जोड़ के देख लीजिएगा। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21 + 23 + 25 + 27, बस लगातार होना चाहिए। तो अब इतना ऐड करने में आपको बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, बट अगर हम इस कंसेप्ट से चले तो हम लोग क्या करेंगे, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 आया, 14 का स्क्वायर कर लेंगे हम लोग। 14 का क्या कर लेंगे, स्क्वायर। 14 का स्क्वायर याद होना चाहिए आप लोगों को। स्क्वायर कम से कम 30 तक याद कर लीजिएगा, उससे आसानी होगा इसको बनाने में। यानी इसका सम कितना होगा, 196। चलते हैं अब दूसरे कंसेप्ट की ओर, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर। ये थोड़ा अच्छा पॉइंट है, अच्छे से समझने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है द स्क्वायर ऑफ एनी और नेचुरल अदर देन 1 कैन बी एक्सप्रेसिबल एज द सम ऑफ कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। इसका मतलब क्या है कि आप कोई भी ऑड नंबर को, जैसे कि एग्जांपल से समझ लेते हैं, 3 एक ऑड नंबर है, इसका हम लोग स्क्वायर किए, 1 को छोड़ करके, 1 नहीं आना चाहिए। ऑड नंबर 1 भी होता है बट 1 को छोड़ना है। अदर देन 1 इसका मतलब है कि 1 को छोड़ देना, 1 के अलावे जो भी ऑड नंबर है उसका हम लोग स्क्वायर करेंगे। 3 का स्क्वायर किए, कितना आया, 9 आया। अब क्या बोल रहा है कि इसका जो स्क्वायर होगा कैन बी एक्सप्रेसिबल एज द सम ऑफ, क्या बोल रहा है, सम ऑफ कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर। यानी इसका जो स्क्वायर आया 9, इसको हम लोग लगातार नेचुरल नंबर का हिंदी होता है प्राकृत संख्या, उसमें लिख सकते हैं। यानी 9 को हम लोग 4 और 5 लिख सकते हैं, 4 + 5 लिख सकते हैं। सम ऑफ कंजिक्यूटिव, 4 और 5 लगातार नेचुरल नंबर है। 3 एक ऑड नंबर था, इसका स्क्वायर किए, 9 आया। इस 9 को हम लोग लगातार नेचुरल नंबर के सम में लिख सकते हैं। और भी एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 5 एक ऑड नंबर है, इसका स्क्वायर किए, 25 आया। अब आप सोच रहे होंगे कि चलिए 9 था तो हम लोग आसानी से 4 और 5 का सम लिख पाएँ, बट यहाँ पे 25 है, तो 25 का कैसे लिखेंगे, हम समझाते हैं कि कैसे लिखते हैं, कि कौन सा लगातार नेचुरल नंबर का ये सम है, कैसे पता चलेगा। अब लगातार नेचुरल नंबर है यानी उसका डिफरेंस 1 का होगा। लगातार नेचुरल नंबर है, उसका डिफरेंस 1 का होगा। यहाँ पे इसका डिफरेंस कितना का है, 4 और 5 का डिफरेंस कितना का है, 1 का है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इस 25 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो कितना आ जाएगा, 25 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 24 आएगा। इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, 12 और इस -1 को ऐड कर लेते हैं। किसी भी, इस दोनों 12 ही है, इधर ऐड करो या इधर ऐड करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ना, 13। यानी 25 को हम लोग 12 + 13 लिख सकते हैं और ये लगातार नेचुरल नंबर का सम होता है। और भी देख लेते हैं, जैसे 7 है, 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49। इसको हम लोग को लगातार नेचुरल नंबर के सम में लिखना है, तो कैसे लिखें। तो अभी हम आप लोग को सिखाए हैं कि सबसे पहले 1 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 1 कर लेते हैं, 48 आया। 1 कर लिया। अब इसका क्यों किए, क्योंकि इसका डिफरेंस 1 का आता है, नेचुरल नंबर है, लगातार नंबर है, तो 1 का डिफरेंस होगा, इसलिए हम लोग 1 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। अब 1 सब्ट्रैक्ट कर लिए तो 48 को हम लोग 2 पार्ट में आराम से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा। कितना आ गया, 24।
अब हम लोग एक निकाल लिए थे, तो एक किसी को देना पड़ेगा, इसको दे दीजिए चाहे इसको दे दीजिए, जिसका मन हो आपको। तो 25, यानी हमको पता चल गया कि 49 को हम लोग 24 और 25 का सम लिख सकते हैं। अब इसका एक फार्मूला भी होता है, फार्मूला जानने का कोशिश करते हैं हम लोग कि फार्मूला क्या होता है। तो हम लोग क्या लिखे हैं, 49 7 था, 7 का स्क्वायर हम लोग 49 लिखे और 49 को हम लोग 24 और 25 के सम में लिख लिए। ये फर्स्ट नंबर है और ये सेकंड नंबर है 24। अगर हमको फर्स्ट नंबर पता करना है तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी नंबर होगा, जो भी ऑड नंबर होगा उसका स्क्वायर करेंगे। ऑड नंबर को n मान लेते हैं, n का स्क्वायर करेंगे, प्लस करेंगे 1 और बाई 2 कर लेंगे। और सेकंड नंबर को निकालना है, या फिर सेकंड नंबर को निकालना है तो n का स्क्वायर करेंगे और -1 कर लेंगे, बाई 2 कर लेंगे। आप इधर भी -1 कर सकते हो और इधर अगर -1 करोगे तो इधर +1 करना पड़ेगा। ये यहाँ से फॉर्मूला जनरेट हुआ कि कैसे हम लोग किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर को 2 लगातार नेचुरल नंबर के सम में लिखते हैं। ये तो फार्मूला जनरेट हुआ। और अगर आपको फार्मूला याद नहीं रहता है तो आप ऐसा करें, ऐसा करना ज़्यादा बेहतर होगा। बच्चों, आज के लिए जो पढ़ाना था वो हम पढ़ा चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो का आप वेट करिए, फिर नेक्स्ट वीडियो आएगा, तब तक आप इसको देखिए। पढ़ाई एट होम चैनल्स पे हम पढ़ाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, पसंद नहीं आए तो डिसलाइक करिए, और पसंद नहीं आए तो उसका रीज़न ज़रूर दे, ताकि मेरे को पता लग पाए कि मेरे को कहाँ सही करना है, खुद को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत कहाँ है मुझे। तो डिसलाइक करने टाइम आप ज़रूर बताएं कि गलती कहाँ हो रहा है मेरे से, क्या सुधार करना है, और आगे मेरे से जुड़े रहना है, मेरे सर लोग से जुड़े रहना है, तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ज़्यादा पसंद आए तो शेयर भी कर देना।